गुरु गोविंद आए। श्री बिहारी दास श्री हरिदास को जीवत है मुख। बिगड़ी ले शुमार के मेरी कुंज विहारिन बार, और न सो कर सके अपनन को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे खो, श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हितु प्राण, जान नदी जो जगत में परशु पद शूला। जो विगरेगी रावरी होई भगत उपहार, ताते तुम सो कह तुम्हें आपने पार। भूल छुड़ाओ लाडली समझ दियो भरपूर, यह बात तुम्हारे हाथ है मेरी सजीवन मूल। मेरी लाज लाडली तो ही सवई तिहारे हार। श्री बिहारी दास अवन अनगत तुमरे चरण कमल मम्मा। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे, नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु, शरवदुरास विनाशिके। तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनान तु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदास पादं वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्याम दृगभ्याम हरिदास मूर्तिं, साधो न विदवो हरिदास तुन्यम्। सुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा रसन, श्री हरिदास गुण नाम भाखों। नासिका सहज श्री हरिदास, सौरभ सुतन मनस श्री हरिदास निषद्यो सुआं। जय श्री वर बिहारिंदास श्री हरिदास, विपुल बल सकल खल लोक विधि विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास, चरण वंदन करें नैन श्री हरिदास की रूप राखों। परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसार, निर्वध नित्य विहार प्राकट्य करता, अखिल माधुरिक मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि, रसिक कमल कुल दिवाकर, अनन्रपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व बांके बिहारी बिहारिन, श्रीधाम वृंदावन संजीव। आचार्यजन गुरुजन प्रेमीजन भक्तजन, श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। जय जय श्री वृंदावन चंद्र। पूर्व प्रसंग में श्रीधाम वृंदावन की प्रशस्ति वर्णन हुई। जा मैं बजे अनत देत मन, ते अति मति मन। वृंदावन धाम का आश्रय मिला, स्वामी जी महाराज के चरणाश्रय का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
फिर भी अन्य जगह मन दे रहे हैं। मैं तो नहीं समझा किसी बच्चे के हाथ में सोने का डेला दे दिया जाए, वो उसको गेंद मान के उछाले उछाले फिरता है। इसकी कीमत नहीं समझी उसने, बच्चा है ना। ऐसे तुमने वृंदावन धाम की कीमत नहीं समझी, श्री हरिदास नाम की कीमत नहीं समझी। अनंत जन्मों का क्लेश समाप्त होने के साथ साथ परम पद की प्राप्ति होगी, इसकी कीमत करो। एक एक क्षण दुलराओ, कीमत करिए। पैसा धेला की कितनी कीमत करते हैं, कितना महत्व। ये महत्व बुद्धि करनी होती है। जब महत्व समझ में आ जाता है कि ओहो, एक नाम त्रिलोक है तारे, एक नाम की इतनी बड़ी सामर्थ्य है, तीनों लोगों को तार सकता है। जो न लेते जन्म हार है, जो नाम जाप नहीं करता उसने अपने जन्म को बर्बाद कर दिया, हार गया वो, बड़ों ने कहा। और नाम का भी नाम सार श्री हरिदास नाम। आप बड़ भागी हो जो नाम जाप करते हो, लेकिन नाम में निरंतरता लाइए, अधिक से अधिक श्वासों में चलने लगे। कोई व्यवहार की बात करनी है तो जब अभ्यास विशेष हो जाएगा, तुरंत जो व्यवहार की बात बंद होने के बाद में तुरंत नाम पे जिह्वा चली जाएगी अथवा मन चला जाएगा। ये नाम श्वास में भी समा जाता है, श्वास में, रोम रोम में समा जाता है। जितने श्वास नासा चले तितै जपें श्री हरिदास। पहले अपने प्रयास से बराबर मन नहीं लगता है फिर भी जाप करना है, बाद में ये नाम ऐसे पकड़ लेगा तुमको, निहाल कर देगा, निहाल कर देगा। वो सुख और वो वस्तु देगा जो तुम इस मन बुद्धि से सोच भी नहीं सकते हो। ये गुरु प्रदत्त नाम है। अनन्यन को धन कुंज बिहारी। इस नाम के प्रताप से, धाम के प्रताप से जो अनन्यों के धन हैं, अनन्य जनों के धन हैं, जिनके हृदय कमल में नित्य नित्य लाड़ित ये वस्तु, ये कुंज विहारी विहारिन अनन्यन को धन। अनन्य भाव नहीं आया तो ये धन प्राप्त नहीं होता है। ये धन जो कुंज विहारी विहारिन, जो अखंड विहार परायण रहते हैं, समस्त सुखों के जो मूल हैं, कारणों के कारण हैं, जो ये बांके विहारी कुंज विहारी, फिर ये नहीं मिलेंगे अगर परंपरा की रीति धारण करके गुरु आज्ञा पालन करते हुए अनन्य भाव नहीं किया तो। कितने भी बैरागी हो जाओ, कितने दिनों का बैराग हो गया हो, चाहे तुम कितने भी पुराने शिष्य हो, अनन्य भाव नहीं आया है, स्वाद आएगा ही नहीं उपासना में। और स्वादी, स्वाद के बिना कैसा उपासक, और स्वाद बिना अनन्य भाव के नहीं आएगा। बिना अनन्य न मर्मे जाने। स्वामी जी के मत का मर्म क्या है, रहस्य क्या है, भेद क्या है, ये बिना अनन्य भाव के नहीं जान पाओगे। बिना अनन्य न मर्मे जाने, जारु जात कहा पिता पहचाने। श्री दयानंद जी महाराज। अनन्य भाव नहीं आया तो उपासना का मर्म, इष्ट का मर्म धर्म समझ में नहीं आएगा। जैसे जो जारु जात पुत्र है, बेश्या का पुत्र है, वो अपने पिता की पहचान कर सकता है क्या? नहीं करेगा। जारु जात का पिता पहचाने, ये बात। बिना अनन्य भाव के, जो अनन्य भाव नहीं सलल्य भाव है, तो वो जारु जात ही माना जाता है।
कभी किसी का भजन कर रहे हैं, कभी किसी का भजन कर रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कहीं किसी धाम का आश्रय है, कहीं। ये नहीं, वस्तु की प्राप्ति में ये नहीं चलता है। हाँ पहले किया ठीक है, लेकिन आगे अनन्य होना पड़ेगा, तभी वस्तु हस्तामल होगी। चाहे कोई भी मार्ग है वो अनन्य भाव से प्राप्त होता है। भगवान गीता जी में बार बार अनन्य भाव के लिए कह रहे हैं, अनन्या चिंतन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं भाम्यहम् सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। बहुत कुछ अनन्य भाव। सभी धर्मन को जो पहले से मानते चले उनको सबको छोड़ दे अर्जुन, मेरी शरण में हो जाए। घबरावे मत, तुझको कोई पाप नहीं लगेगा। तू डर रहा है ना मेरे को पाप लग जाएगा, पहले से हमारे कुल में पूजते चले आ रहे, नहीं पाप लगेगा, मान जा। तू निर्द्वंद हो जा बड़ों के वचनों पे। एकमात्र स्वामी जी से स्वामी जी, बिहारी जी से बिहारी जी, और आंख मूंद बस इन्हें निहारी जी, निहाल हो जाएगा, निहाल। इसी जन्म में सारी उपलब्धि हो जाएगी। जो अनंत जन्मों से भटका हुआ है, तुझे मालूम नहीं है, भटका हुआ है, चल रहा है सुख की तरफ और मिलता है दुख। सुख की खोज में अनंत जन्मों से है, अनंत जन्म। देवता भी, इंद्र भी, ब्रह्मा भी बन चुका है तो सुख की खोज में। लेकिन ये परम तत्व, ये निर्णयात्मक बिहारी विहरन का जो अनुपम देश, ये रस आवेश, इसकी उपासना साधना कभी नहीं करी। ये सबका सार है। ये आकाश का फूल तेरे को कैसे कैसे मिल गया है स्वामी जी की कृपा से, इसका आदर कर, आदर कर। अनन्यन को धन कुंज बिहारी, इस रस रहस्य को मिलने का एक ही रास्ता है, काऊ भाग मिलो सत्संग। किसी भाग्य से, यूट्यूब के माध्यम से या प्रगट में कैसे भाग्य से सत्संग ये प्राप्त हो जाए, ये उपासना की गोपनीयता, गहराई, औड़ो धर्म अगाध ये समझ में आ जाए और अन्य जगह से फिर मन विराम ले ले, बात बन गई। सत्संग नहीं मिलता है, मिल जाए तो उसमें जो है मन नहीं लग पाता है, मन लग भी जाए तो अधूरा रह जाता, तो उसकी गहराई को नहीं नाप पाता है। गहराई को नापना है कि क्या कारण है स्वामी जी महाराज का देश सर्वोपर है। बिहार तो सबके यहाँ है, लेकिन स्वामी जी महाराज के यहाँ सबई कहे तो बिहार दो, कहें बिहार दो कौन, रथपथ भोगी जुगलवर हम सेवत हैं तो। बिहार को तो सभी कहते हैं, जितनी भी उपासनाएं सब नित्य की, हमारे ठाकुर नित्य हैं, बहुत अच्छा हुआ, नित्य हैं, उनकी लीला भी नित्य है, तो वो बिहार ही। लेकिन स्वामी जी के देश में कछु अनिर्वचनीय तत्व अलग है, जो सबका सार है, सबका मूल, सबका आदि। श्री हरिदास प्रेम रस सागर, शोभित अंग संग प्रीतम प्यारी, अनन्यन को धन कुंज बिहारी। ये अनन्यन के धन है, ये बांके बिहारी बिहारिन, कुंज बिहारी बिहारिन। श्री हरिदास प्रेम रस सागर। स्वामी जी महाराज कौन है? प्रेम रस के ये सागर हैं, सिंधु हैं स्वामी जी महाराज। शोभित अंग संग प्रीतम प्यारी, और इसी रस सिंधु में ये प्रीतम प्यारी अवगाहन करते हैं, स्नान करते रहते हैं, हमेशा आनंदित रहते हैं, डुबकी लगाते रहते हैं। और ऐसा भान होता है मिले रहे तो मानो कबो मिले ना। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ।
मिलते मिलते और चौगुनो चाहो, दाव भाव उपाव। बिहारी बिहारन वो है ना, वे इनके छलवल तौलत गुणन गंभीर। केली कला के जो गंभीर गुण हैं उनको परस्पर बिहारी बिहारन तोलते रहते हैं। काम केल रस और न परसत, यहाँ और रस नहीं है, केवल केवल बिहारी बिहारन का नित्य प्रेम परस्पर, स्थूल कोई लीला नहीं है। कैसे समझोगे ये स्वामी जी की आंखों के बिना। श्री हरिदास प्रेम रस सागर, शोभित अंग संग प्रीतम प्यारी। स्वामी हरदास जी महाराज प्रेम रस सागर हैं और इस सागर में सहज तरुण तरंगन में परे अर्झे बार शिवार, पैरत साहस सखी के अति आवर्त विहार। अति आवर्त घनघोर विहार ये बिहारी बिहारन अवगाहन कर अनंत समय से कभी एक क्षण का भी अंतर नहीं होता, विराम नहीं होता। मायरी सहज जोरी प्रगट भई, सम किशोर जोरी नित नई। सम किशोर जोरी नित नई, प्रगट भई सुकुसार। कीलमाल जी प्रारंभ होने से पहले आचार्यों का पद है, ये साखी है। सम किशोर जोरी नित नई, ये जोरी किशोर है और नित नई रहती है, कभी न्यून नहीं होती है। प्रगट भई सुकुसार, और जन्म कर्म जिनके नहीं, सहज विहार आहार। इनके जन्म कर्म नहीं है और आहार क्या है, इनका विहार ही आहार है। परस्पर मिलन, कहीं से मेल खा जाएगा कि हमेशा हमेशा मिलते रहना, किसी उपासना से मेल नहीं खाएगा। ये कैसा मेल है जी, इनके कैसे श्रीअंग हैं। फूल दलंजे तोलिए, इनके श्रीअंग कैसे महा उज्ज्वलात उज्ज्वल। जो बिहार जी महाराज की नखचंद्रम नख छटा की इतनी सौंदर्यता, दे दीप्यमानता, ऐसी चमक, करोड़ों कामदेव मूर्छित हो जाएं, करोड़ों सूर्य अपने आप को धूमिल अनुभव करें। कैसा सौंदर्य, कैसे प्रकाशवान ये बिहारी जी। और बिहारी जी जिन चरणार बिंदुओं पर अपने आप को न्योछावर कर देते हैं, ऐसी फिर लाडली जी कितनी सुंदर हैं। और सहचरियों में और लाडली जी में अंतर नहीं दिखे है, तो सहचरियों का सौंदर्य फिर कैसा है। जैसी लाडली जी का सौंदर्य, जैसे बिहारी जी महाराज, ऐसा सहचरियों का भी है। तो कैसा सौंदर्य, कैसा माधुर्य, कैसा आनंद। सहचरीन को अनुराग भाग कभी कौन गनहरी। भैया विश्वास करके पकड़ लो, बस बस यही कहेंगे। आखिर कैसे तुम्हारे हृदय में भरे, स्वामी जी कृपा करें तभी भरा जाएगा। नाम जाप निरंतर करो, सत्संग सुनो, पकड़ लो, विश्वास करके हृदय में धारण कर लो, बात बन गई। यह समझे को देश, समझ के विश्वास करके पकड़ लो। ये वस्तु बड़ी अद्भुत वस्तु। समझना, ये वस्तु समझ में आ गई तो समझो प्राप्त हो गई। निरंतर नाम जाप कर रहे हैं, समझ में आ गई तो नाम को छोड़ नहीं सकते। समझ में भी नहीं आई है तो विश्वास करके गुरु वचनों पे, आचार्य वचनों पे विश्वास करके नाम निरंतर जाप करिए, बात बन जाएगी। श्री हरदास नाम की छाप जाकी रचना जगमग, ताको पूरो जाप पावे नित्य विहार। अवश्य ही अवश्य वस्तु प्राप्त होगी, हस्तामल हो जाए। अनन्यन को धन कुंज बिहारी, ये बांके बिहारी, कुंज बिहारी, रसिक बिहारी, रंगीले बिहारी, ये बिहारी बिहारी अनन्यों के धन हैं, सलल्यों के धन नहीं हैं। अनन्य भाव हृदय में नहीं आवे तो नहीं मिलेंगे। कहूं जिन जाओ
निभाए पने, कहीं जाना नहीं, कहीं खाना नहीं और कुछ गाना नहीं। मोटी अनन्यता ये है। ते अनन्य जी महीन अनन्यता ये, ते अनन्य जी जान श्री स्वामी हरिदास के, मनह न आवे आन बिन निकुंज रस माधुरी। एकमात्र निकुंज रस माधुरी के अलावा चित्त में और कुछ नहीं समावे। वही चिंतन लाड़ो तुम्हें लड़ाए जीव तो गुण गा। अहरनिश वही नाम जाप और उसी वस्तु का चिंतन, अपने आप को सहस्री भाव से भावित करके, हे मैं मेरी लाडली, मैं आपकी अंग संगनी सहचरी हूं। ये आवेश तभी प्रवेश। श्री हरिदास प्रेम रस सागर शोभित अंग संग प्रीतम प्यारी। प्रेम रस सागर स्वामी जी महाराज हैं। प्रेम समुद्र रूप रस गहरे। इस गहराई को कैसे नापा जा सकता है? केवल और केवल स्वामी जी की कृपा से, रसिक जनों की कृपा से इस गहराई में आह्वान किया जा सकता है, और कोई उपाय नहीं है। अनन्य के धन ये कुंज विहारी बांके विहारी तभी प्राप्त होंगे स्वामी जी के चरणों में अनन्य रति। श्री विपुल बिहारिन दास प्रगट नित, सरस दास सुख की बरसारी। श्री विठल दासी बिहारिन दासी प्रगट नित, सरसदास सुख की बरसारी। इन्होंने प्रगट में स्वामी जी के रहते हुए ही स्वामी जी के चरणों का अनन्य भाव से ऐसे सेवन किया जैसे बिहारी बिहारिन का। विपुल बिहारिन दास जो गुरु निष्ठा के भूप, श्री स्वामी हरिदास बिन चयो न हरि को रूप। स्वामी जी महाराज विराजमान नहीं रहे प्रगट रूप में, तो बीठल विपुल देवजी महाराज ने आंखों से पट्टी बांध ली। क्यों बांध ली? नहीं, स्वामी जी के लाडले तो बिहारी जी महाराज विराजमान थे, उनके दर्शनों से क्या तृप्ति नहीं हुई थी? यही मर्म की और धर्म की बात। स्वामी जी के बिना तृप्ति नहीं हुई। यद्यपि स्वामी जी के लाडले हैं और स्वामी जी में और बिहारी जी में अंतर नहीं है, लेकिन जिनकी आचार्य चरणों में अनन्य निष्ठा होती है, गुरु बिन हरिहु कौन निहारे। गुरु के लक्षण क्या हैं? गुरु वही जो विपिन बसा में, गुरु वही जो साधु सेवा में, जो वृंदावन धाम के प्रति अनन्य निष्ठा करा दें, अखंड निष्ठा करा दें, वो गुरुदेव के लक्षण हैं। और साधु संतों में प्रीत करा दें, उनमें कहीं अभाव न करा दें, ये गुरु के लक्षण हैं। ऐसे लक्षण के तो निश्चित ही हरि प्राप्ति कराने वाले गुरुदेव होते हैं। शिष्य वही जो आज्ञा पा रहे, गुरु के वचन हृदय में धार है। अगर ऐसे गुरुदेव हैं तो उनकी आज्ञा का पालन और उनके वचनों को हृदय में धारण करना चाहिए। और गुरु बिन हरिहु कौन निहार है। अनन्य अनिंदक श्री वनवास, अनन्य हो अनिंदक हो, कभी किसी की निंदा नहीं। अनन्य स्वामी जी की श्री वनवास, शोध सजाति संग निवास। तो यहां कह रहे हैं श्री विपुल बिहारिन दास प्रगट नित, सरस दास सुख की बरसारी। सरस देव जी महाराज, नाग देव जी महाराज, बिहारिन देव जी महाराज, बीठल देव जी महाराज, ये ऐसे रसिक अनन्य, इन्होंने अपने आप को स्वामी जी के ऊपर न्यौछावर कर दिया। कभी एक दिन के लिए भी वृंदावन से बाहर नहीं गए। विठल दासी, बिहारिन दासी, सरस दासी, नागी दासी कभी नहीं गए। तब ये अनन्यन के धन कुंज विहारी इनके हृदय में आके विराज गए। श्री नागरी नर हरिदास रसिक कुलो, मंडन जीवन प्राण सुकेल हमारी। आचार्य चरणों का आश्रय नागदेव जी, नरदेव जी, रसिक देव जी, ये कुल पूरा हरिकुल, गुरुकुल, पीताम्बर देव जी महाराज एक है। तामे भेद न जान। हरिकुल सहचरी भाव से भावित होकर बिहारी बिहारिन को लाड़ लड़ाना। गुरुकुल हम दास भाव से
गुरु परंपरा के अनुसार हमको जो शिक्षा दीक्षा प्राप्त हुई है उस रीति से बिहारी बिहारन को लाडला में दंडवत प्रणाम सेवा भजन नाम जप, ये गुरुकुल तो हरिकुल गुरुकुल एक है तामे भेद न जान। गुरु परंपरा अनुसार जो महापुरुष हैं प्रगट अप्रगट उन सब की वंदना तो हरिकुल प्राप्त हो जाता है। पीताम्बर देव जी महाराज तो सभी आचार्य महानुभावों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए स्वामी जी के श्री चरणों में अनन्य निष्ठा स्वामी जी का नाम जाप करते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो अनन्यन के धन कुंज विहारी, अनन्य परपाटी से तो ये कुंज विहारी विहारन इनका रस रहस्य जो अति दुर्लभ है वो प्राप्त हो जाएगा। भज मन श्री स्वामी हरिदास। अरे मन अनंत जन्म जन क्या क्या तेने भजन किया, कौन का आश्रय लिया, कहां कहां मन को चिपकाया, कौन कौन सी साधना उपासनाएं की, लेकिन एक बार अब भूल में मत पड़। ये रास्ता तेरे को सत्संग के माध्यम से गुरुओं के माध्यम से प्राप्त हो गया है। एक बार स्वामी गुण गाए परिणाम, एक बार स्वामी गुण गाए तो आवागवन भरम मिट जाए। एक बार स्वामी जी की शरण, अनंत समय से चला गया जन कौन कौन की शरण ग्रहण करी, अब की बार स्वामी जी का आश्रय तो आवागवन के चक्कर के साथ साथ परम पद नित्य पद सर्व दुर्लभ पद प्राप्त हो जाएगा। तो यहां भज मन श्री स्वामी हरिदास, मन की तो सारी बात ही है। मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोख्यो बंधा विषयाशक्तम मुक्ति निर्विषम मन। जो निर्विषी मन है वो मुक्ति का कारण है, जो बंधा हुआ मन है जो नरकों का कारण है। तो यहां भगवान गीता जी में भी कहते हैं मन को समझाओ। अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे भगवान ये मन बड़ा चंचल में ही मन है कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म, बड़ा प्रमथन स्वभाव वाला है ये मन। ये किसी विषय को ले ले तो उसको मथता ही रहता है, प्रमथन स्वभाव, उसी के बारे में सोचता रहता है। चिंतन करा रहे हैं प्रभु का और चिंतन कर रहा है विषयों का, बार बार रोक रोक के लाते फिर भी वही अभ्यास है ना पुराना, बड़ा प्रबंधन स्वभाव वाला है। भगवान बोले असंस्यम मावाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौनते वैराग्येण से गृह्यते। चिंता मत करो अर्जुन, चंचल तो है इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन अभ्यास के द्वारा निरंतर गुरु प्राप्त मंत्र, गुरुओं से प्राप्त मंत्र वाणी साहित्य, उसका निरंतर अभ्यास करने से मन बस में हो जाता है। और दूसरी बात अभ्यासेन तो कौनते वैराग्येण से गृह्यते, वैराग्यपूर्ण रहने से, संसार के विषयों में अनासक्त, संसार के विषयों से अनासक्त वैराग्यपूर्ण रहने से जीवन यापन और निरंतर गुरुओं के द्वारा प्रदत्त मार्ग का अनुसरण और उस पे चले तो निश्चित ही अर्जुन मन बस में हो जाता है। निरंतर नाम का अभ्यास गुणातीत साधन है। निरंतर नाम जाप करना, नाम जाप करना ये गुणमय साधन नहीं है। और साधन गुण में हो सकते हैं क्यों, और वस्तुओं की जरूरत पड़ती है उसमें, लेकिन नाम जाप में काय की जरूरत है? ये गुणातीत साधन है। ये नाम साध्य भी है और साधन भी है। स्वयं प्रिया प्रीतम का स्वामी जी का स्वरूप है। श्री हरिदास नाम की छाप जाकी रसना जगमगे ताको पूरो जाप पावे नित्य विहार। ये साधन भी है, साध्य भी है। नाम को प्रणाम करें रोजाना और नाम ही जाप करें, नाम के ही दर्शन करें, प्राप्ति हो जाएगी। नाम लिख भी लें
ऐसे हवाई लिख लो, श्री हरिदास। उनको ही प्रणाम कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, उसको जाप कर रहे हैं, प्राप्ति हो जाएगी। स्वामी जी की प्राप्ति, स्वामी जी के लाडले बिहारी बिहारिन की प्राप्ति निश्चित। नाम बाणी जहां श्यामा श्याम। तू भज मन श्री स्वामी हरिदास। इसलिए नाम का आश्रय सबसे पहले लेना। सभी आचार्यों का एक मत है, एक मत, श्री हरिदास गाऊं, श्री हरिदास गाऊं और श्री हरिदास गाए गाए विपुल प्रेम पाऊं। बिहारिंद जी महाराज कह रहे हैं, मैं एकमात्र स्वामी जी का नाम गाऊं और उसके फलस्वरूप जो विपुल माने अगाध, असीम, अपरिमित, वो प्रेम मेरे हृदय में आ गया है, आएगा नहीं, आ गया है। इसलिए तुमको बता रहा हूं कि स्वामी जी का भजन करो, स्वामी जी के नाम की। रसिक श्रोमणि आनंद की निंद कुंज महल में बास। हे मन, अब की बार तू स्वामी जी के नाम में लगा ले अपने आप को। रसिक श्रोमण स्वामी जी महाराज, उनकी कृपा से कुंज महल में बास मिल जाएगा तेरे को। निरंतर उनका वास है। उनका नाम जाप तुम करोगे तो तुम्हारा भी वास नित्य कुंज महल में। निरखें कुंज के माधुरी सदा प्यारी पास। जो कुंज कील माधुरी है, वृंदावन घन नवन कुंज में संतत सहज विराजे जोरी। अति अगाध महिमा रस जिनको सो पयति कृपा किशोरी। सुखनारद से भक्त मुक्त सनकादिक सुहृदनु ते चोरी। जो समस्त ईश्वर कोटि की महापुरुष हैं, स्वर्गात्मा हैं, उनके लिए भी ये छिपा हुआ है भैया। एकमात्र स्वामी जी के चरणों का आश्रय, ये रस प्राप्त। तो निरखें कुंज के माधुरी सदा प्यारी पास। लाडली जी का अंग संग प्राप्त हो जाता है। कब? भज मन श्री स्वामी हरिदास। हे मन, स्वामी जी का भजन करने से सदा सदा तुम लाडली जी के संग को प्राप्त कर लोगे, उनकी अंग संगनी सहचरी बन जाओगे। श्री ललित किशोरी परम लाडली बिलसत प्रेम विलास। जो परम लाडली हैं, हरिदास दुलारी हैं, स्वामी जी की लाडली, ललता जी की लाडली, ये परम लाडली किशोरी जो प्रेम विलास अखंड रूप से बिलसती हैं लालजू के साथ में, संग में। तो ये नित्य सुख, नित्य धाम बरबाम ढंग ईश्वर मन नहीं जात। इस सुख के लिए लालायत श्री नारायण जी आदि सब रहते हैं। याही ती दुर्लभता सबको लक्ष्मीपत ललचात। लक्ष्मीपत भी ललचाते हैं। ऐसा अनिर्वचनीय सुख है। और नित्य धाम बरबाम डिंग ईश्वर मन नहीं जात। जो नित्य धाम है बरबाम बिहारी बिहारन, ईश्वरों का मन भी नहीं पहुंच पाता है। ये अनिर्वचनीय तत्व, सर्व दुर्लभ, सर्वोपर, ये पूर्ण प्रेम स्वामी जी की कृपा से अवश्य मिल जाता है। इसलिए हे मन, अब की बार तू भज मन श्री स्वामी हरिदास। अब की बार स्वामी जी महाराज का भजन कर ले। तू मान जा हमारी बात। श्री ललित किशोरी परम लाडली बिलसत प्रेम विलास। प्रेमी जनों, आचार्य चरण श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज वचनका के माध्यम से बताए रहे हैं। एक पक्षी सदा आकाश में उड़ता रहे और वहीं रहे, पृथ्वी पे कभी आवे ही नहीं। ऐसे ऐसे पक्षी कबहू धरती पे ना आवे। जब अंडा दे तब अंडा नीचे को आवे। रास्ता में ही अंडा पक जाए और फूट जाए।
बच्चा निकस के अपने माता पिता की याद करके श्रुति बांध के आकाश की तरफ जाएं, नीचे की तरफ नहीं आ रहे। संस्कार ऐसा ही है। आकाश की तरफ चढ़ें, अपने परिवार में जाए मिलें। आने को नीचे को भी रास्ता बंद नहीं है ऊपर को, लेकिन वो ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं क्योंकि संस्कार इसी प्रकार का। अपने परिवार में जाए मिलें। क्यों जी? नीचे की तरफ क्यों नहीं आए, ऊपर की तरफ क्यों गए? क्योंकि स्वभाव से ही अपने परिवार में लगन है, सहज स्वभाव, उसी तरफ मन मुड़ गया। ये किस लिए दे रहे हैं? आचार्य शरण ये उदाहरण, पूर्व समय में, पूर्व जन्म में जो उपासना करिए गहराई से, एक तो यह कि कोई उपासना नहीं करी तो उनको तो जैसा सत्संग प्राप्त हो जाएगा इस जन्म में, उसी तरफ मोड़ खा जाएगा, जैसी कृपा। और जिन्होंने थोड़ी भी उपासना करी है तो उनका थोड़ा भी कहीं सत्संग प्राप्त हो गया, तुरंत चेतावनी हो जाएगी। जैसे ललित प्रिया शरण बाबा पहाड़ों पे तपस्या करते थे, पहले बोल रहे थे कि हमने एक बार किसी के मुख से कुंज बिहारी श्री हरिदास नाम सुना। पहाड़ों पे, जल में भी तपस्या की उन्होंने, पहाड़ों पे भी की है, लेकिन उसके बाद न उनकी व्याख्या मिली इस नाम की, न इस बारे में कुछ समझने को, लेकिन इससे मन एकदम लालायत हो गया कि कुंज बिहारी श्री, बड़ा प्यारा नाम है, एकदम लाला। लेकिन फिर इसके बाद कोई सत्संग कहीं नहीं। लेकिन जब चलते चलते यात्रा करते करते फिर जब वृंदावन धाम में आए और यहां फिर सुनने को स्वामी जी की कृपा से मिला, तो वो निहाल हो गए। केवल 35 मिनट के सत्संग से पूरे जीवन को समर्पित कर दिया। यह है पुरानी पूंजी। एकदम पहला जो भी था पसारा, शिष्य भी थे, पहले विदेशों में शिष्य थे, सबसे फोन कर करके कह दिया अब मेरा संबंध तुमसे कुछ नहीं, मैं स्वामी जी महाराज का हो गया। कितना बड़ा समर्पण भाव! केवल 35 मिनट में हमको पता भी नहीं चला हमने क्या कहा था। इसका मतलब हमने कुछ नहीं कहा, स्वामी जी ने समझाया। क्या समझाया? उनके हृदय में बैठ गया, उन्होंने स्वीकार कर। तो ये है पूर्व पूंजी, सीधा सीधा स्वामी जी महाराज को स्वीकार। तो यहां कह रहे हैं, तो एक जो साधक हैं अल्प, जिन्होंने कोई साधना नहीं करी, सहज भाव से जो सत्संग प्राप्त हो जाए तो वो उधर ही मोड़ खा जाएंगे। लेकिन पुरानी पूंजी कम है तो वो धीरे मोड़ खाएंगे, और विशेष पूंजी है तो तुरंत ही सत्संग के द्वारा एकदम जो है स्वामी जी को स्वीकार कर लेंगे। और जिस घराने का पहला जो जमा है उस घराने को स्वीकार कर लेंगे। तो यहां कह रहे हैं उस पक्षी को ऊपर जाने के लिए भी रास्ता खुला, नीचे के, लेकिन वो अपने माता पिता, क्यों, वो संस्कार है इस तरीके का। अनल पंच के चेंटुआ गिरते कियो विचार, श्रुति बांध ऊंचे चढ़ो जाए मिलो परिवार। अनल पंछी होता है, उसका नाम है अनल पंछी। चेंटुआ माने बच्चे। गिरते गिरते विचार किया कि हमको जाना क्या है। विचार करते करते विचार में आया हमारे माता पिता ऊपर हैं, प्रगाढ़ रति। श्रुति बांध ऊंचो चढ़ो जाए मिलो परिवार, अपने परिवार में जाके मिले। ऐसे ही जहां का जो उपासक होता है और वहीं जाके मिले, ऐसे ही जहां को अधिकारी हो ताही जाए रहे, महाराज के बचन। प्रेमी जनों, वचन का सिद्धांत का अंतिम दृष्टांत, वस्तु को दृष्टांत, मलियागर की पवन सो समस्त वन चंदन हुए जाए। मलियागर की ऐसी अद्भुत हवा है
आसे पासे के चाहे नीम के ही पेड़ हैं वो भी चंदन स्वरूप हो जाते। मलियागिर को कछु इच्छा नहीं, स्वभाव है। ऐसे ही सत्संग का रंग है। कोई कैसे भी प्राणी हो, सत्संग में रंग लेने लग गए, वो परिवर्तित हो जाते हैं। बिहारी दास सत्संग को रंग लगे हो जो ना, अगर सत्संग का रंग नहीं लगा है तो पास में रहते हुए भी वो परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। जैसे कलीली गाय के थन के पास चिपकी होती है और बछड़ा दूर से आके दूध पी के मस्त हो जाता है, कलीली पास से भी दूध नहीं पी पाती है, वो कचड़ा ही खाती है, कचड़ा ही खाती है। ऐसे ही सत्संग का महाराज बोले, मलियागिर को कछु चाहिए नहीं, ऐसे ही सत्संगी महापुरुषों को कुछ नहीं चाहिए। उनका एक ध्येय रहता है, किसी जीव का कल्याण हो जाए, कोई स्वामी जी के चरणों में रति कर पाए, कैसे भी सुन समझ के। तो बांस और अंड दो ऐसे हैं। बांस और अंडी का पेड़ वो मलियागिर के पर्वत पे भी लगा दिए जाएं अथवा अपने आप हो जाएं, फिर भी उनमें सुगंधी नहीं होती है। ऐसे ही बहुत लोग कुपातर होते हैं, कलीली सदृश जीवन होते हैं, उन पे सत्संग असर नहीं कर पाता है, महाकुपातर होते हैं। आचार्य जन कह रहे हैं, बांस अंड जो दो तिन्हें सुगंध न हो, करे असर सत्संग नहीं जान कुपातर सोय। हमने इन 133 सिद्धांतों में सार का सार, स्वामी जी की कृपा का सार है इसमें। जो इनको धारण करेगा उसका जीवन सफल और स्वामी जी बिहारी जी की महान कृपा प्राप्त होगी। लेकिन कोई कुपात्र हैं, उनको सत्संग असर नहीं करे। जैसे बांस और अंडी का पेड़ चाहे मलियागर के ऊपर ही क्यों न भये, उनमें सुगंधी नहीं हो सकती है। चंदन अपनी सुगंध को, नीम का कड़वा पेड़ भी होता, उसमें भी सुगंध हो जाएगी, वो भी चंदन बन सकता है। लेकिन जो कुपातर हैं वो नहीं हो सकता, उन पर असर नहीं होगा। ये अल्प रूप में आपने श्रवण किया। प्रेमी जनों, बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। इस जीवन में कै सत्संग साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। मन बस में नहीं, बड़ा मन चंचल है, लेकिन हाँ दो से सत्संग निरंतर हम सुने अपने बड़ों से, सत्संग निरंतर। जैसे प्रसाद की नागा नहीं, उसी प्रकार चाहे कितने भी चतुर हैं, लेकिन कहीं न कहीं बड़ों का सत्संग चाहे मोबाइल से ही सुनो, सुनना चाहिए। सत्संग अवश्य, दैनिक सत्संग सुने, दैनिक भजन करे, नाम निरंतर जाप करे, तब ही मन बस में होता है। ये साधन को हरि भजन है और कै सत्संग सहाय, बड़ों की बात है। सहायक रूप में सत्संग होता है। बिन सत बिहारेंद्र जी महाराज कह रहे हैं, बिन सत्संग बिगूच हैं और अमल बद फैल। बिना सत्संग के बिगूचन हो जाएगी, मारे जाएंगे, अमल बद फैली आ जाएगी। कोई भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता है, माया तुमको पकड़ लेगी। इसलिए सत्संग का सहारा लेके निरंतर नाम जाप करिए, सब बात बन जाएगी। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।